जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, संग रहने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की बहुत प्यारी संगत शिल्पी आंटी, जिनका नाम स्माइली है, वो कैसे पड़ा हमें नहीं पता, पर आज गुरु जी के सत्संग के लिए गुरु जी ने भेजा है, तो उनकी गुणगान, उनकी महिमा के लिए तो शुक्राना गुरु जी का। और आंटी जी प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए और अपनी प्यारी सी ब्लेसिंग्स सबके साथ शेयर कर दीजिए। जय गुरु जी। Jai Guruji aunty, जय गुरु जी आंटी जी। can you hear me? यस आंटी। Aunty, you can just spotlight the darbar. या वी कैन सी द वीडियो। आई थिंक आपने दिखाया दरबार गुरु जी का। हाँ जी, it's basically spotlight करेंगे तो the whole संगत can see. आई थिंक I सब don't know. देख पा रहे हैं। स्पॉटलाइट में नहीं आती कैसे होता है, बट द वीडियो इज ऑन, तो सब देख पा रहे हैं, सब दर्शन कर पा रहे हैं। Okay. चलिए स्टार्ट करते हैं, जैसे महाराज की मर्जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमस्ते टू गुरु जी एंड आई हुई प्यारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। Today to give this opportunity to share my journey with Maharaj yet again on this platform. आज मैं ये प्रे और अरदास करके ये सत्संग शुरू करना चाहती हूँ कि आज मेरे मुंह से जो भी अल्फाज निकले वो गुरुजी के ही हों और उन्हीं की डायरेक्शन में हो। मेरी जर्नी कहने को तो गुरुजी के साथ 2012 में शुरू हुई, पर उससे पहले 3 बार बुलावा आया, किंतु आने की आज्ञा नहीं थी शायद, इसीलिए। बट आज ये जो मैं सत्संग कर रही हूँ, ये itself is such a big सत्संग in itself. सबसे पहले तो आज का जो सत्संग है, गुरुजी was planning for last 2 months and I was refusing this सेवा। और फिर उन्होंने he made me hear a संगत where it was mentioned that never refuse sharing any satsang, sharing a seva which you get, because as he wants us to bless us through that and we block our blessings. So on 6th of December को मैंने निशा आंटी को मैसेज करा, गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला ये बात सत्संग सुनने के बाद कि सेवा को रिफ्यूज मत करो। और मैंने उनको फोन करके बोला कि प्लीज मैं सत्संग सेवा करना चाहती हूँ। तो निशा आंटी और मैं दोनों ही वी वर शॉक्ड कि मैंने कैसे एक्सेप्ट कर लिया और वो शॉक थे कि कैसे हुआ। बेसिकली एवरी थर्सडे सिंस 2019 व्हेन आई मूव टू यूरोप, गुरुजी हर थर्सडे फैमिली के साथ 1-1.5 घंटा सत्संग में हम बैठते हैं और महाराज के साथ कुछ पल बिताते हैं। तो ये एक रूटीन है, और जो कि पिछले फिर 2 साल से बानी के रूप में, जिसमें कि एक पुरानी संगत, ओल्ड संगत, ये सेवा जो है प्लेलिस्ट की होते हैं और यहाँ से दरबार होता है ओपन, तो एक वो रूटीन है। तो 2 घंटे की शब्द गुरबानी के बाद, उसके बाद सत्संग, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू से नो, जस्ट के मैं थक जाती हूँ या बहाने ऐसे ही या जो भी कुछ है, मतलब महाराज ने वो दिखाना था। बट आई रियली वांट टू शेयर दिस एंड maybe if I would have accepted the seva earlier, I would not have to go through what I went in these last 2 weeks.
So I want to relive every minute, every second, as it was most nightmarish experience for me. पहले मैं अपना वेरी रीसेंट पिछले 2 वीक्स का सत्संग शेयर करना चाहूंगी, जो कि अभी तक मेरे रोंगटे हिला देता है. तो मेरे ईयरली टेस्ट जो कि हर 6 महीने में, संगत जी, आई गॉट ब्रेस्ट कैंसर इन 2021 और मेरी जुलाई 7th 21 में सर्जरी हुई थी. और उसके बाद फिर हर 6 महीने में टेस्ट होते हैं, जस्ट टू सी एंड मॉनिटर थिंग्स. तो जून में जब मैं इंडिया आई, जून और जुलाई में आई वाज विजिटिंग, उस पे जाने से पहले सारे टेस्ट हुए थे एंड इट वाज ऑल क्लियर. सो अब दिसंबर में फिर से था रिव्यू एंड जैसे कि जो नॉर्मल जो भी होता है, लाइक अल्ट्रासाउंड 2 एंड देन सीटी स्कैन था एंड इवन हैमोग्राफी थी, क्योंकि मैमोग्राफी हैपन वंस अ ईयर. एंड आई वाज बीइंग टोल्ड बाय समवन दैट ज्यादा मैमोग्राफी मत करवाया करो बिकॉज द रेज इटसेल्फ आर नॉट गुड फॉर द बॉडी. बट आई नेवर realized that when you have gone through a surgery and you need this, that is a protocol. So I was just trying to kind of argue with my doctor that अभी अगर हम नहीं कराएं और 6 महीने बाद कराएं, और इससे 10 दिन पहले there was some kind of pain in my chest which is still there. So that pain, that numbness, that was the thing that was just triggering me कि ये क्यों हो रहा है. अभी तक तो 1-1.5 साल से तो सारा कुछ स्मूथ था और सारा कुछ ठीक था, तो why this now? बट वो गुरुजी को जोल्ट देने होते हैं, टेस्ट होते हैं हमारे, और जरा से जोल्ट और जरा से टेस्ट में ही हम इतना हिल जाते हैं, जो कि कहते हैं ना कि 90% ही टेक्स अपॉन हिमसेल्फ. इट्स ओनली दैट 10% विच वी हैव टू बेयर आवर कर्मा. और उस 10% में ही मेरी तो चीखें निकल जाती है. आई हैवंट रीच्ड टिल दैट स्टेज दैट बिकॉज इतने सत्संग हम सुनते हैं, एंड I am talking about myself. On a daily basis, I am hearing at least 1 or 2 or like even 3 at times, like in a day. कि कुछ ना कुछ तो जाएगा दिमाग में, कहीं ना कहीं तो कुछ होएगा. बट जब सिचुएशन सामने आती है तो इतना डिफिकल्ट हो जाता है उन चीजों को अपनी लाइफ में अमल करना, जो कि मेरे लिए था. और उस टाइम पे ये लास्ट 2 वीक्स में मैं बार बार महाराज के स्वरूप से बातें करते हुए यही कहती थी कि संगत कहती है कि सफरिंग इज इम्पोर्टेंट, और सफरिंग के टाइम पे तुमको गुरुजी को थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू फॉर दिस सफरिंग. तो आई वाज लाइक, मैं थैंक यू कैसे बोलूं, मतलब मेरे मुंह से ही नहीं आ रहा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मैं हाउ विल आई रीच दैट स्टेज. सो इसी को कहते हैं कि स्पिरिचुअल जो क्लासेस, जो कि महाराज कहते थे कि कौन नर्सरी में है, कौन केजी में है. हमारा तो अभी तक जो है पता ही नहीं है कि हम कहाँ हैं, लेकिन एडमिशन भी हुआ है कि नहीं. बट कमिंग बैक टू दीज 2 वीक्स, तो इतनी बार अब मेरे टेस्ट हो चुके हैं, तो दैट फियर शुड नॉट बी देयर. एंड व्हेन द ट्रस्ट इज देयर ऑन महाराज 100%, क्या 500%, आई गेस जो भी इस समय ये सत्संग सुन रहे हैं, हरेक को ट्रस्ट तो है ही महाराज पे. बट फिर हम क्यों एकदम से घबरा जाते हैं, डोल जाते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. तो जब मेरा सिटी स्कैन के लिए
again I was been put inside that machine for like 30 to 40 minutes. And since I'm going through frozen shoulder for last 1.5 years, and this frozen shoulder is also just because of the anxiety and the uh, the fears of life, or somewhere there is so much of blockages which makes the blood inside the body not smooth. तो जबकि मैं on a regular basis, I'm such a health conscious person. I do 1 hour of yoga, pranayam, deep breathing. I have a yoga teacher. So last 10 years, I've been doing that. I mean, week में 6 times I'm doing 1 hour of yoga daily. Plus, I always try to go for walks, 1 hour to 2 hour walks, because Maharaj has put me in such a place where there is no friend, there is no sangat. So, Guruji is my only friend and he is the only person I keep talking to. तो बीच में महाराज ने इतना I wanted to achieve some kind of a target. So instead of 10,000 steps, I landed up doing 20,000 steps on a daily basis. और शब्द सुनना हेडफोन्स पे और बस वॉक पे निकल जाना. And it was so peaceful. I mean, so divine it is, because it takes me to a different zone. और बिल्कुल मेरे घर के वॉकिंग देयर इज अ चर्च. सो वो बस कदम वहीं पे चले जाते हैं और फिर उसके वहीं पे मैं अपने शब्द गुरबानी या मंत्र जाप या किसी भी तरह का, और वहीं पे मेरी मेडिटेशन भी होती है. सो कमिंग बैक टू दीज 2 weeks, जब मेरा सीटी स्कैन हो रहा था और उन्होंने बोला कि हिलना नहीं है, और 40 मिनट्स तक आई हैड टू पुट माय आर्म्स लाइक अबव माय हेड, एंड बिकॉज ऑफ द फ्रोजन शोल्डर पेन, मतलब मेरे आंखों में आंसू, और इतना ज्यादा मुझे कि महाराज ये कब तक हेल्थ कर्मा चलेगा. आई डोंट नो. आई मीन, आई वाज टॉकिंग टू हिम, एंड देन मेरी ब्लड की रिपोर्ट कुछ थोड़ी सी ठीक नहीं आई, बिकॉज उसमें भी there was a mistake from my end, that whenever a person gets cancer and they are going through the surgery, so we are supposed to have 5 years tak a particular medicine, and then that's basically the thing is to have 20 mg. But I was not getting the medicine. When I came to India, I was not getting. So, badi mushkil se I got one box, which was having 10 mg. So, I was being told that in one day you have 2 tablets. But last 3-4 months, I have been traveling so much कि वो पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया. And I started having only 1 pill in a day. तो बेसिकली मेरी बॉडी में सिर्फ 10 mg was going instead of 20. एंड ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ इट वाज हैपनिंग. और जब मेरे टेस्ट होने थे उससे 2 दिन पहले, सडनली आई रियलाइज्ड, आई सॉ द बॉक्स एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, व्हाट हैज हैपेंड, ये मैंने क्या गलती कर दी. बट जो होना होता है वो, आई थिंक दिस वाज मेंट टू बी. महाराज को मुझे कुछ सिखाना था, कुछ. तो एनी विच वेज, सो वो टेस्ट हुए, तो इसीलिए द ब्लड रिपोर्ट डिडंट कम राइट. एंड जब तक वो टेस्ट हो रहे थे, द डे दिस लास्ट मंडे, I went for my mammography and I went for my ultrasound. So, literally Monday was like morning में जाना था. होते होते the appointment went till the afternoon. और मैं घर से निकलने से पहले मैंने बोला, गुरुजी आप चलो साथ में, और आप ही के टेस्ट हैं, बिकॉज यू आर देयर इनसाइड एवरी ह्यूमन बीइंग.
वो कहते हैं ना कि शिव जो है तत्व, एक मतलब माचिस की तीली के आगे जो एक वो होता है काला सा, उतना शिव तत्व हर इंसान में है। और अगर हम वो हर इंसान में देख सकें, तो ये जो हम एबीसी करते हैं या सुनते हैं या किसी को जज करते हैं या एनीथिंग XYZ, तो वो हमारी कम हो जाए। तो आई ऑलवेज मेक अ एफर्ट, आई डोंट लाइक अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि बिल्कुल ही ना हो, but at least trying is also a effort, and Guruji sees that कि at least ये कोशिश तो है कर दे। तो मैं वो दिन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब महाराज की ब्लेसिंग्स बरसती हैं तो कैसे बरसती हैं। ही इज ऑलवेज देयर, बट मैं डर रही थी, मैं कर रही थी, और घर से जाने से पहले जब मैंने गुरुजी को बोला कि आप पे टोटल सरेंडर है, आप जो करवाओगे ठीक है, मुझे एक्सेप्टेबल है, जो भी रिजल्ट्स आए, नाउ आई टोटली सरेंडर। बिकॉज उससे पहले 2 दिन तक मुझे रात को नींद ना आए और इतना ज्यादा मैं पैनिक मोड में थी, जबकि उसका कोई रीजन नहीं था और कोई वो नहीं था, मतलब होना नहीं चाहिए था, बट वो हुआ। So maybe there is some lacking still there has to be a lot of effort towards the surrender, I would say. तो जाने से जब मैं गाड़ी में बैठी, सडनली संगत जी माय स्क्रीन सेवर चेंज्ड अपने आप। तो गुरुजी का स्वरूप उस पे लगा हुआ था और सडनली द स्क्रीन सेवर चेंज्ड, और वो जो एक गुरुजी की हैंड राइटिंग में है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, हैप्पी लाइफ 2006 या 7, एक लाइक इमेज है, दैट केम ऑन माय स्क्रीन एंड आई जस्ट स्माइल्ड। आई सेड गुरुजी, व्हाट इज दिस? And then Sangatji, I just did a video call to my husband. He is traveling. तो उनको मैंने बोला मैं टेस्ट के लिए जा रही हूँ, तो उन्होंने बड़ा एक आम सा जवाब दिया कि अच्छा ठीक है, जा रहे हो, मुझे बता देना। तो मुझे इतना वो हुआ कि मुझे सपोर्ट चाहिए एंड दूसरी साइड से मुझे ये जवाब मिल रहा है, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा सॉर्ट ऑफ। तो मेरे दिल में जो बात थी मैंने उनको कह दी, और संगत जी उस दूसरी साइड से जो जवाब आया ना, इट वाज लाइक मुझे हिला दिया उस चीज ने। उन्होंने मैसेज करा, जय गुरुजी, ऑल इज वेल। और जबकि ही इज लाइक ही बिलीव्स इन गुरुजी बट ही डजंट शो इट, इट्स जस्ट हिज लाइक इंटरनल कनेक्ट। बट उनके मुंह से जय गुरुजी आना भी was a very big thing for me. And then he messages that God works in mysterious ways. Then again he messaged me that he is saying all this to you through me. मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं, because he is not the kind to even talk about any satsang or anything to do with Guruji. And then the next thing what he messaged me was Sakshat Maharaj talking through him. He says, the problem is never there, but our mind creates it and makes it bigger. There is nothing. जा तेरा कल्याण कितना, मतलब जा तेरा कल्याण कितना तो was unbelievable because he doesn't know this language. And ऊपर से जो जा वर्ड उन्होंने यूज करा, वो तो मतलब मेरे पूरी बॉडी में मेरी इतनी लाइक आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स दैट व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। एंड एक अलग ही कॉन्फिडेंस से आई वेंट फॉर दोज टेस्ट।
मैमोग्राफी और वो कि अब तो महाराज ने ये बता ही दिया. दैट होल डे वाज सो डिवाइन. मतलब just talking about that, I feel so good and blessed, and as if Maharaj was just there with me, taking me there for the test. And naturally, वो तो गुरुजी ने पहले ही दिखा दिया था और बोल ही दिया था कि जा ऐश कर. तो the tests came out to be good. Jabki they were saying that there are some cysts that have been formed, but they are penile, and because of this medicine what you eat, so the thickness of the uterus gets thickened. So I do a lot of yoga, and I especially focus on this, that this doesn't happen. So this was also under control. It came out to be 5 mm, which is very much normal. So Shukrana Guruji for that. And then my CT scan report was supposed to come on Tuesday. And abhi 1 ghante pehle, I just got the message from my doctor that the report has come clear. So tomorrow I have to go and meet my doctor to show all the tests results, and then just discuss with her the reason for the pain, which is still there. So this was the 2 weeks sharing जो जिस दौर से मैं गुजरी, और बिल्कुल ये 2 हफ्तों ने तो मुझे बिल्कुल हिला दिया, क्योंकि उस टाइम मुझे वो पुराना 2 साल पहले का टाइम याद आ गया. आई थिंक दैट इज माई ट्रिगर. वो ट्रिगर हो गया, और उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ समझ आता है कि सिर्फ भगवान ही है जो तुम्हारे साथ है. तुम्हारा सबसे करीबी रिश्ता कोई भी हो, वो चाहे माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, एनीबडी, कोई काम नहीं आता. क्योंकि जब हेल्थ पे या कोई बड़ी दिक्कत आती है, तो फिर हमें तो वैसे भी गुरुजी हर पल हर समय हम उनका जाप करते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो फीलिंग होती है वो एक डिफरेंट ही फीलिंग है. और वो एक हर इंडिविजुअल किसी ना किसी स्टेज पे अपनी लाइफ में उसके थ्रू जाता है. और मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस करा है कि जब तुम उस दौर से जा रहे होते हो, तो गुरुजी तुम्हारे बहुत साथ होते हैं, लेकिन वो तुमको लास्ट तक लेके जाएंगे. मतलब सीढ़ी की आखिरी तक वो बिल्कुल चुप रहते हैं, शांत. ही टेस्ट्स यू कि तुम्हारी कितनी कैपेबिलिटी है, तुम्हारे में कितनी सहन शक्ति है, तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो. सो देयर आर टाइम्स व्हेन if I look back my 5 years of spiritual journey, वैसे तो my spiritual journey started in 2012, 9th of July, when I went first time to Bade Mandir. But the real connection and the real journey, I would say, started in 2018. तो ये जो पिछले 5 साल मेरी लाइफ के गुजरे हैं, उसमें गुरुजी ने इतना दिखाया है, इतना सिखाया है, इतनी चीजों को मैंने करीब से महसूस करा है. तो शुक्राना गुरुजी फॉर चूजिंग मी एंड शोइंग मी सो मेनी थिंग्स. बिकॉज मुझे गुरुजी एक चीज बहुत रियलाइज कराते हैं कि हम कितने लकी हैं कि हम गुरुजी की संगत है. कितने लाखों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, और जो गुरुजी से कनेक्टेड भी नहीं है. आप सोचिए, अगर आज हमारी लाइफ में से गुरुजी को निकाल दिया जाए, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती, क्योंकि हर चीज हम उनसे शेयर करते हैं. देयर इज अ पर्सन हु इज देयर विद अस, आवर महाराज, सरकारों की सरकार. मतलब गुरुजी इज everything. He's our soul, he's our breath, he's our blood, the blood which is running inside our body. Everything is Guruji. उनको बस सिर्फ
प्यार चाहिए, वो सिर्फ प्यार के भूखे हैं। और ये मैंने खुद रियलाइज करा है कि जब भी उनको दिल से कुछ भी दिल से बोला है, छोटी से छोटी चीज या कुछ भी, तो वो हमेशा उसका जवाब देते हैं। एंड ही रियली फील्स नाइस इफ वी लव हिम। प्योर लव जिसको कहते हैं, अनकंडीशनल लव। ये नहीं कि कुछ चाहिए हमें उनसे और हम कुछ मांग रहे हैं, सिर्फ प्यार। जैसे वो कहते हैं ना कि भोलेनाथ, ही इज जस्ट लाइक प्यार का भूखा। तो in my spiritual journey, I have felt that so many times, that when I am just connecting to him one on one, then it's like a different, I would say it's like a different ball game. So, coming back to my health karma journey, pehle to when the cancer happened, so I really felt that, my heart chakra was blocked. Because there are so many emotions everybody goes through. And if you just keep those emotions within yourself, तो वो बॉडी अंदर से कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, सड़ने लगती है, और फिर वो किसी ना किसी बीमारी के फॉर्म में बाहर आती है। तो मुझे गुरुजी ने यही गाइड करा कि मेरे स्वरूप से बातें करो, क्योंकि किसी से भी अगर तुम बात करोगे, कोई भी XYZ, एनीबडी यू टॉक टू, वो कहीं ना कहीं इट लीड्स टू ABC। सो वी हैव टू अवॉइड दैट, क्योंकि गुरुजी के वचन में से एक ये है कि निंदा तो ना करनी है और ना सुननी है, चाहे वो किसी की भी हो। तो इससे बचने के लिए बेस्ट इज कि या तो अपने आप से शीशे में बात करो, सो दैट वो अंदर के जो इमोशंस हैं दैट कम्स आउट, और या फिर गुरुजी के स्वरूप से संगत अगर किसी फॉर्म में किसी और, जैसे शिव जी या हनुमान जी या साईं बाबा किसी और रूप में कनेक्टेड हैं ज्यादा, तो they can always talk, because I do like that। तो उससे क्या होता है कि your hormonal body also gets neutralized। तो मेरा जब ये कैंसर की जर्नी हुई, उसमें देन आई वाज फोर्स्ड टू टेक इंजेक्शंस फॉर ऑलमोस्ट 1.5 साल तक। एवरी मंथ 1 इंजेक्शन वाज पुट इन माय स्टमक। और जहां मुझे एक सुई से इतना डर लगता था, मतलब कभी भी मेरा ब्लड टेस्ट होता था, अभी भी आज भी, तो मुझे इतना डर लगता था जब वैक्सीनेशन हुई थी कोविड में। इवन देन दैट वाज बिफोर माय सर्जरी एंड बिफोर दिस हेल्थ कर्मा। और ड्यूरिंग माय सर्जरी एंड ऑल दिस प्रोसेस आई वाज बीन पोक्ड। मेरे को एक ही बार में कम से कम 10 इंजेक्शन, या कभी कभी 12-15 भी एक ही दिन में। तो गुरुजी इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, जबकि मैं इतना रोती थी कि मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं बनना, आप मुझे प्लीज इसके थ्रू। बट देर इज अ प्रोसेस, देर इज अ थिंग इन जिसको तुमको पार करना ही है। अब उसको चाहे तुम हंस के पार करो, चाहे तुम उसको रो के पार करो। तो धीरे धीरे गुरुजी वो सिखा रहे थे, सिखा रहे हैं अभी भी। स्टिल it's like a journey which is still going on। तो मैं एक दो सत्संग और जरूर शेयर करना चाहूंगी, जिसमें कि एक बार ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स आई वाज टॉकिंग टू शिव जी। उस टाइम पे मेरा कनेक्ट लॉर्ड शिवा से एक डिफरेंट लेवल पे था, क्योंकि कोविड में सारा कुछ बंद था। एंड somehow it just happened that Guruji made me do like I would say na jo 15 to 17 hours of सेवा, सिमरन, जाप, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैंने महाराज से मांगा था। आई वॉज नॉट नोइंग सो मच, इतना डीप
उस टाइम पे कोविड से पहले कि मांगते नहीं है, बट ऐसी चीज मांगी वो भी महाराज ने ही दिमाग में डाला, क्योंकि हमारी तो ना समझ है, ना अकल है, ना औकात है कि हम कुछ ढंग का कर सकें अपनी लाइफ में. But I think this was the most beautiful thing that happened. And unknowingly, knowingly, I don't know. I still remember that day 2020 में pandemic शुरू होने से पहले January. I was looking up in the sky and I was on a walk and I was howling my heart out. And मैं गुरुजी को ये बोल रही थी कि आप हो भी क्या, आप सुन भी रहे हो. आपने मुझे वर्ल्ड के एक कोने में जो पटक दिया है और यहाँ पे कोई ना बंदा, ना कोई, ना फ्रेंड, और यहाँ पे लैंग्वेज की इतनी प्रॉब्लम है और मैं किससे बात करूं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं. और मैं बस बात कर रही थी और मैं बस मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी अब या तो आप मुझे उठा लो और या फिर आप मुझे अपनी सेवा सिमरन में इतना लगा लो कि बस वैसे तो हमारी कोई औकात ही नहीं है कि हम कुछ भी कर सके महाराज के लिए, बट अगर आप कुछ लायक समझो तो मुझे सेवा दो. मुझे आपके साथ बस 24 घंटे, जैसे कहते हैं ना शब्द में एक है, सांस सांस सिमरो, तो बस मुझे उस स्टेट में पहुंचना है, बिकॉज मैं बस अब इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहती हूँ. सो प्लीज हेल्प मी. और कहीं ना कहीं क्योंकि मैं इतने सत्संग सुनती थी, तो एक वो पुरानी संगत के लिए एक देयर वाज अ काइंड ऑफ एड एडमिरेशन कह लो, या आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट मुझे महाराज से मैंने सिर्फ यही बोला कि मुझे बस आपकी पुरानी संगत से मिलना है, उनको छूना है, उनको देखना है, उनसे बातें सुननी है, सो दैट आई कैन फील यू, बिकॉज उन लोगों ने आपके साथ टाइम स्पेंड करा है. तो कहीं ना कहीं जब वो वन ऑन वन अपनी शेयरिंग करेंगे तो यू नो सत्संग तो यूट्यूब पे हैं बहुत सारे, लेकिन मुझे उनसे मिलना है. और ये थॉट भी गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाली. और फिर शिव पुराण से मुझे जोड़ा महाराज ने. उस टाइम तक मुझे, मेरे पास थी वो ग्रंथ इंडिया छोड़ने से पहले, मतलब 2018 इट केम इन माय हाउस. 2019 जब मैं इंडिया छोड़ रही थी, चलते चलते मैंने वो ग्रंथ एकदम उठा लिया, पता नहीं क्यों. मतलब पता नहीं, तो पता तो है अब, बट एट दैट टाइम. एंड आप देखो फ्लाइट में वो मेरे साथ था, बिकॉज वेट इतना ज्यादा था लगेज का कि मैंने कहा चलो ये तो मैं पर्स में डाल लेती हूँ, और मतलब मैं वहां पर होंगी तो मेरे पास तो टाइम ही टाइम होएगा, तो ये एक अच्छा टाइम है कि मैं ये पढ़ूंगी. लेकिन वो अगस्त 2019 में ग्रंथ केम और 6 महीने तक ऐसी रखी रही. देन one school friend of mine who's no more now, Rohit Kapoor, he told me कि शिव पुराण इज नॉट जस्ट अ ग्रंथ या कोई भी होली बुक जैसे लाइट ऑफ डिविनिटी और एनी होली बुक, उसके अंदर ना लाइफ होती है. इट्स लाइक अ लिविंग थिंग. तो उसको तुम अपने दिल के पास लगाओ, हार्ट पे, बिकॉज योर हार्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड, और उससे ना तुम बातें करो. तो मैंने ज्यादा अपना दिमाग यूज नहीं करा और आई स्टार्टेड डूइंग दैट. और कैसे वो ग्रंथ मेरे अंदर बस गई. और फिर पैंडेमिक में अक्टूबर 2020 में महाराज ने ये सूजी बख्शी, और फिर शिव पुराण का प्रचार पूरी वर्ल्ड में. आई मीन ही चोज मी एज अ वेसल बिकॉज आई थिंक आई हैड आस्क्ड हिम फॉर. ये कहीं ना कहीं मेरे मुंह से निकले थे शब्द कि मुझे अपनी सेवा का मौका दो. तो शुक्राना गुरुजी फॉर दिस. एंड देन ऑल्सो द बुक रीडिंग जो क्लब वाज स्टार्टेड इन 22, जिसमें कि अराउंड 12 to 15 amazing books have been read. So it's
ongoing journey of सेवा सिमरन. महाराज ने लाइक इबादत ने जो प्लेटफॉर्म से बख्शा, देन फूड ऑफ सोल. I mean, the list is just endless. So शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना. आप हर समय अपनी सेवा का मौका दीजिए. एक बहुत प्यारा सत्संग है विच आई रियली वांट टू शेयर. तो कोविड में देयर वाज अ टाइम कि मैं शिव जी की मूर्ति के आगे बैठी हुई थी एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू लॉर्ड शिवा एंड आई वाज लाइक आपको तो वर्ल्ड में इतने लोग जानते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड आपकी संगत इतनी बढ़ रही है, तो डू यू नो मी, मतलब आपको पता है कि वर्ल्ड के एक कोने में एक आपकी भक्त है जिसका नाम शिल्पी है. डू यू इवन नो मी दैट आई एग्जिस्ट? हाउ विल आई नो दैट यू नो मी? गुरुजी, मतलब ये मेरे दिल से बात निकली थी. एंड संगत जी, विद इन हाफ एन आवर ही मेड मी हियर शिव तांडव स्तोत्रम, जो कि मैं अक्सर सुना करती थी और हूँ. I try on a daily basis because it really gives me a lot of peace and एक अलग सा serene, it just takes me to शिव लोक. मतलब आंखें बंद करो तो इतना serene एक वो आ जाता है. तो जब मैंने ये अरदास करी और एकदम आधे घंटे के अंदर शिव स्तोत्रम महाराज ने मेरे को ऐसे ही, मतलब मेरा मन हुआ कि मैं सुनूं. और जब मैं सुन रही थी, वैसे भी मैंने कई बार पहले भी सुना, लेकिन इस बार क्योंकि गुरुजी को आंसर देना था, तो उन्होंने मेरा नाम शिव स्तोत्रम में मुझे सुनवाया. मैंने सेटिंग करके रखी है, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ संगत जी. आप ध्यान से सुनिए. अभी आई थिंक 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद द नेम विल कम. तो शिल्पिनी, एंड मेरा तो दिल बाग बाग हो गया. मैं इतना खुश हो गई कि शिव जी ने मेरा नाम, मतलब इट्स अ फीलिंग विच ओनली I don't know. I don't have words to express. It's between my Maharaj and me, but it was an answer to my prayer. So Shukrana Guruji. And also, संगत जी, गुरुजी gave this name जो है स्माइली आंटी. तो 2020 में जब सेवा स्टार्ट हुई तो सबसे पहले हम एक जो यूएस के प्लेटफॉर्म पे हमने जो रिकॉर्डिंग्स ने जो प्ले करी एक जो है बुक की. तो उसमें पहली बार हम, मतलब मैंने पहली बार रूबरू काफी ओल्ड संगत के साथ आई जस्ट सॉ देम फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज कैमरा वॉज ऑन एंड आई वॉज होस्टिंग इट. तो दूसरी साइड से गोपाल अंकल आई हर्ड द फर्स्ट टाइम एंड काफी थे. एंड साया जी एक पुरानी संगत जो 1978 में महाराज से मिले थे. तो जब मैंने सुना, मैंने कहा वाओ 1978. और मतलब उस टाइम पे जब होस्ट कर रहे थे तो एकदम से he was on the screen and I was on the screen and he said के और अब ना स्माइली आंटी कुछ कहेंगी. तो मुझे लगा किसी और से बातें कर रहे हैं, पता नहीं किसको बोल रहे हैं. तो दूसरी साइड से then suddenly I realized he's talking to me and he's given me a name, just Smiley. And it is never a coincidence. Because Guruji ने उसको validate करा, उस पे stamp लगाया. There was another old Sangat, Sarita Chhabra auntie. I never knew her. And out of the blue, after this, एक week के बाद, she calls me
एंड शी सेड कि मैं बहुत दिनों से आपका ये मैसेज देखती हूँ, तो आई वांटेड टू जस्ट टू स्पीक टू यू, ऐसे करके बात शुरू हुई। और फिर वो 1 घंटे तक अपने सत्संग शेयर होते रहे मेरे से वन ऑन वन, विच एक्चुअली मैंने कहीं ना कहीं महाराज से ये मांगा था ना कि कि मुझे आपकी प्यारी संगत से वन ऑन वन हो सत्संग शेयरिंग। और फिर उन्होंने सडनली आंटी ने बोला कि एक बार मैं एक सत्संग में बैठी हुई थी जब महाराज गद्दी पे बैठे हुए थे, व्हेन ही वाज इन हिज ह्यूमन चोला, एंड सिंगला अंकल या कोई अंकल आए और उन्होंने आंटी को बोला कि अब आपकी शेयरिंग है स्माइली आंटी। तो उन्होंने भी बोला कि आई थिंक किसी और को बोल रहे हैं या कुछ, बट इट वाज फॉर हर। एंड आप सोचिए संगत जी, वो मुझे ये सत्संग सुना रही है, मतलब दैट वाज लाइक अ वैलिडेशन टू मी। एंड ऑल्सो उस दिन के बाद देवर टू संगत जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, एंड रैंडमली दे मैसेज्ड मी आफ्टर दिस। दे सेड हमें तो 1 हफ्ते पहले ही गुरुजी ने ये बोला था कि उसको फोन करके बोल दे कि उसका नाम स्माइली है, बट आंटी हम आपको ना, वी नेवर न्यू यू, हम आपको नहीं जानते, यू मतलब वी आर लाइक मुझे स्ट्रेंजर टू यू, तो हम कैसे आपको कॉल करके कह देते कि भाई नाम आपका चेंज हुआ है। एंड शी ऑल्सो सेड दैट गुरुजी ने बोला है कि इसके ऊपर जितनी भी परेशानियां आती हैं, बट ये उसको स्माइल करके फेस होती है। तो मैंने कहा सारे टाइम तो नहीं करती स्माइल करके, बट हाँ मतलब आई डू ट्राई टू। तो बस यही है कि महाराज के चरणों में बस सर जो है झुका रहे, और ये स्माइल हमेशा फेस पे रहे, और कोशिश होती है कि संगत के किसी काम आ सके, कोई भी संगत अगर कुछ लाइक और ऑल्सो आई लव टू पोस्ट सम ऑफ द सेइंग्स, मतलब रोज एक क्या कहते हैं सेइंग आई पोस्ट, बिकॉज जब मेरा hard time tha, when I was going through my downs, I used to read these quotes and these sayings, and I used to get so much of power. मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी is talking through me. तो when I post these, तो अगर if मतलब even if one aching heart can get some solace, so why not? You know, हमको सिर्फ कोशिश करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी के काम आए, किसी के फेस पे स्माइल ला सकें, किसी के दुख को हल्का सा बांट सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा वो गाना बड़ा फेवरेट है कि न जो किसी की मुस्कुराहटों को दे निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, यही जीना इसी का नाम है। सो रियली वी हैव टू स्टिल लर्न सो मच बीइंग इन हिज शरण। हर पल, एवरी डे इज अ लर्निंग, बट महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, वो ही पकड़ के रखें तो बेटर है। हम अगर पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो छूटने का डर है, तो बेटर है कि महाराज ही पकड़ के रखें, क्योंकि वो तो हमेशा अगर एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर वो छोड़ते नहीं। मतलब ये मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैंने क्या मतलब हम सब ने करा है, दैट इफ ही टेक्स यू इन योर फोल्ड, तो कहीं ना कहीं तो उनकी ब्लेसिंग्स इज पोरिंग 24/7। और ये जो साल अब एंड हो रहा है, दिस ईयर 2023 was not easy on me and a lot of sangat, I'm sure, but I'm just talking about myself that ये साल बहुत मुश्किलों से काफी चीजें सामने आई, हेल्थ कर्मा
तो चल ही रहा है, अलावा दे सो मेनी थिंग्स जो कि अभी सत्संग इज इन द मेकिंग, सो यू नो आई वुड नॉट शेयर इट राइट नाउ, बट गुरुजी ने हर पल इतना पेशेंस सिखाया. देयर वाज अ स्टेज दिस ईयर व्हेन I was going through so much from all ends. एंड गुरुजी ने बस ये हिम्मत बांध के रखी कि बस पेशेंस रख. और तब मुझे याद आया वो दिन कि 2018 में जब मैं 6 महीने 2018 अगस्त से लेके अप्रैल 2019 तक मैं बड़े मंदिर जाती थी और गुरुजी 2 घंटे नंदी के साथ बिठाते थे बड़े मंदिर में, जहां 5 मिनट भी बैठना इम्पॉसिबल है. मतलब 5-10 मिनट मैक्सिमम, 15 मिनट तुम बैठ सकते हो, उसके अलावा तो तुम बैठ ही नहीं सकते. बट गुरुजी कुछ कर रहे थे. दैट वाज माय हीलिंग, दैट वाज माय थिंग. मुझे सिखाना चाह रहे थे कि नंदी की तरह बनो, जैसे वो शिव जी के आगे बस माथा टेक के बस बैठे रहते हैं, पेशेंस एट अ डिफरेंट लेवल. तो अभी भी आज भी वो सीख, वो चीज आई एम, मतलब दैट्स द बिगेस्ट थिंग इफ यू कैन सरेंडर लाइक नंदी, दैट यू नो पेशेंस हर स्टेट में, हर हालात में. क्योंकि गुरुजी तो देख रहे हैं ना जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, पल पल, हर पल, हर चीज इज हैपनिंग बाय हिम. ही मतलब उनकी नजर से होके वो चीज जा रही है, तो दैट मीन्स इट हैज टू हैपन. बट उसको एक्सेप्ट करना, दैट इज व्हाट द चैलेंज इज, दैट इज व्हाट द रियल लर्निंग इज. ये सत्संग मैं जो सुन लेती हूँ और इतना मतलब ज्ञान तो इकट्ठा सारा कुछ हो रहा है, बट उस पे जब चलना पड़ता है और कैसे यू आर रिएक्टिंग एट दैट टाइम, दिस इज व्हाट द रियल प्रोसेस इज. तो आई मीन इन दिस जर्नी धीरे धीरे वन लर्न्स एट एवरी स्टेप. मेरी लर्निंग ये रही है कि यू नो since I'm doing yoga, so you know my yoga sir is also helping me a lot. So when I breathe in, I do Om Namah Shivaya ka jap, mani man. So you know when you take your breath, you do Om Namah Shivaya, and when you leave your breath, you do Om Namah Shivaya. और ये तो शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि इससे पावरफुल मंत्र तो कोई है ही नहीं. तो यू नो इस पे भी एक सत्संग है. तो इतने सत्संग हम सुनते थे और कई बार किसी को गुरुजी ने बोला कि चौपई साहब, किसी को सुखमनी साहब, किसी को मंत्र जाप, किसी को बीज मंत्र इज ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. तो मैं इतना कंफ्यूज हो गई कोविड के टाइम पे कि मैंने एक दिन महाराज के स्वरूप के आगे बैठ के 1-on-1 आई वाज लाइक, गुरुजी आपने सबको मंत्र दिया है, मेरा क्या मंत्र है, मुझे कौन सा करना चाहिए. तो उसी टाइम मतलब गुरुजी तो आंसर 1 सेकंड में ही गिव्स. तो उन्होंने शिव पुराण में वो एक अध्याय पढ़वाया कि जिसमें कहते हैं कि पंचाक्षरी मंत्र इज द मोस्ट पावरफुल मंत्र. एंड देन टेलीपैथिकली ही टोल्ड मी कि इतने साल तू बड़े मंदिर जाती रही और जो शिवजी, जो मेन हॉल में शिवजी की मूर्ति के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, दैट इज द मंत्र, that is the most powerful mantra, and he showed me that that was for me. So you know maybe that's for the people who are hearing, or I don't know. And then this time when I went to India, so my masi, she wanted to gift me something. तो उनके मंदिर में ओम भूर्भुवः स्वाहा
पूरा ना जो वुडन उससे ना लिखा हुआ था. सो दैट वाज सो ब्यूटीफुल. तो शी आस्क्ड मी कि आई वांट टू गिफ्ट यू समथिंग, सो यू टेल मी दैट यू वांट व्हाट. तो सडनली गुरुजी ने दिमाग में डाला कि ओम नमः शिवाय. तो मैंने फिर उनको वो फोटो भेजी जो बड़े मंदिर के ऊपर उसमें था. एंड संगत जी, इफ यू कैन सी इन द दरबार ऊपर, दिस ओम नमः शिवाय, दिस केम. Guruji, Shivji blessed me with this. Shukrana Guruji. And so yeah, I mean, this Om Namah Shivaya has become a part of my life, my breath. जितना ज्यादा से ज्यादा मैं कर पाती हूँ, जब भी याद होता है, जब भी हो, तो it gives a lot of peace and a lot of strength to me. And patience also, because that's what my yoga sir told me, that जब भी आप किसी situation में caught up हो, तो बस मन में ओम नमः शिवाय होते रहो, और situation आगे हो रही है, कुछ भी हो रहा है, it will not affect you. So that's what I try to do. I have been doing that, and yes, it gives a lot of thing. और मैंने ये भी देखा है कि जब भी गुरुजी से दिल से बात करो तो वो उसी टाइम जवाब देते हैं. ये अभी पिछले 2-3 महीने में it just happened that in my family most of the members are traveling, so I'm like काफी टाइम मेरे पास है, और वो गुरुजी की जो कृपा से महाराज के चरणों में ही बीतता है. तो शुक्राना गुरुजी फॉर दिस, बिकॉज दिस इटसेल्फ इज अ बिग ब्लेसिंग आई फील. हफ्ते में एक बार व्हेन आई चेंज द दरबार, सो 1-2 घंटे जो मैं दरबार चेंज करने में I spend with Guruji, that is like my healing. It just heals me. Every cell of my body, matlab, I can feel it, that I feel so light and so full of life when I am doing the darbar. तो गुरुजी करवाते हैं. And I think अब time हो रहा है, so शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना. Thank you Sangat ji for joining, and thank you Sangat ji for giving me this seva. Jai Guruji. शुक्राना गुरुजी. गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको खूब मिले, और दोबारा से हम सत्संग के इस प्लेटफॉर्म पे गुरुजी की कृपा और उनकी गुणगान के लिए दोबारा से हम ज्वाइन करें. आज का जैसे आपने शुरुआत ही करी थी कि सत्संग, आपका मैसेज देख के मैं भी सरप्राइज हुई थी, और आप भी सत्संग के लिए जो पहले रिफ्यूज कर चुके थे, और दोबारा से आपने अपने आप से ही आने के लिए कहा. तो ये मेरा भी सत्संग था कि गुरुजी ने लास्ट दिसंबर 22 से ये एक मैसेज ही दिया था. कोविड टाइम से ही गुरुजी ने ये सेवा बख्शी है, और ये जूम प्लेटफॉर्म तो हमें तभी ये एज अ गिफ्ट मिला है ज्वाइन करने के लिए और गुरुजी की महिमा के लिए. तो सत्संग हम लोग आपस में संगत सुनाया करते थे जो ज्वाइन करते थे. तो हम शिव पुराण की गुरुजी ने सेवा बख्शी थी पढ़ने की, तो वो पढ़ रहे थे, और ये लगा कि गुरुजी दिसंबर आ गया है और लास्ट वैवाहिक संहिता ही चल रही थी. तो मैंने कहा गुरुजी कि दिसंबर में ही ना इसे अब कंप्लीट कर लेते हैं, नए साल में कुछ नया करेंगे. तो ये मन में इंटेंशंस थी. और थर्सडे को जैसे हम आपस में सत्संग सुनाते थे, जो भी नियर बाय हम संगत इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते थे, तो पर उस थर्सडे किसी ने सत्संग सुनाने के लिए अग्री नहीं किया, और मैंने भी नहीं सुनाया, क्योंकि मेरे बैक ऑफ माइंड ये था कि मैं शिव पुराण कंप्लीट कर लेती हूँ.
तो मैंने शिव पुराण कहा कि ठीक है, कोई संगत नहीं है, वो सत्संग शेयर कर रहे, तो शिव पुराण स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग वो मतलब पढ़ने लग गए, और फिर सेम रिपीट नेक्स्ट थर्सडे भी हुआ, और मैं खुश हो गई कि हाँ ठीक है, इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं करके। क्योंकि वही कहते हैं ना, हम दिमाग लगाते हैं, और पर गुरुजी कहते हैं ना कि इस दिमाग की तो गुरुजी फेल करते हैं, हर सोच को फेल कर देते हैं जो हम जहाँ अपना दिमाग लगाने लगते हैं। तो 2 थर्सडे ऐसे गए कि तीसरा थर्सडे पे ही एक अभी आई थिंक ज्वाइन किया हुआ है, तो वो बॉम्बे की संगत है। तो उन्होंने सुबह मुझे मैसेज डाला कि आज ड्रीम में गुरुजी ने मुझे ये सब, तो मैंने इमीडिएट कॉल करा उनको और बात करी। तो कहा कि आज सुबह ही गुरुजी ने ड्रीम दिखाया अमृत वेले में कि गुरुजी बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, और वो आंटी बैठे हैं, और सत्संग सुनाने की बात हो रही है। तो गुरुजी डांट के कह रहे हैं मुझे कि ये सत्संग सुनाती सेवा बंद नहीं करनी है। मतलब जो लास्ट 2 थर्सडे से ये सत्संग नहीं सुनाए थे और शिव पुराण कंटिन्यू करी थी, तो गुरुजी ने इमीडिएट 2 थर्सडे बीतते ही ये मैसेज दिया। और हम जैसे ही बात कर रहे थे, तो करते करते आई वॉज रियलाइज कि अरे आज ही तो थर्सडे है। तो मतलब थर्सडे मॉर्निंग सुबह ही गुरुजी ने 8:30-9 बजे ये मैसेज कन्वे करा दिया। तो उसी टाइम मैं एकदम से मेट्रो में बैठी थी, ऑफिस जा रही थी। तो मैंने कहा अरे गुरुजी, आप हमें देख रहे हो? मतलब अब मैं तो ये सोचते थे कि हम लोग ऐसे ही जूम पे बैठे हैं और सत्संग कर रहे हैं, जस्ट टू डू सम एक्टिविटी। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि हम शायद अपने मन की कर रहे हैं, बट मुझे नहीं पता था कि ये आप सुन रहे हो और आप देख रहे हो, और ये आपकी मर्जी से ही हो रहा है। तो ये देख के तो एकदम आंख में आंसू भी थे, और साथ में गुरुजी का गुस्से वाला वो भी था कि सॉरी गुरुजी, अब ऐसा नहीं होगा। तो वो लास्ट दिसंबर था, जिसमें फर्स्ट सत्संग अनीता कुमार आंटी ने सत्संग शेयर किया था ओल्ड संगत ने। और उसके बाद से आज ये दिसंबर एंड हो रहा है, 1 साल से गुरुजी एवरी थर्सडे कोई ओल्ड संगत ही मैक्सिमम आए हैं, और ओल्ड संगत ही आती थी हमेशा। जैसे आपने अपना सत्संग शेयर किया, ऐसे मेरे में भी मन में होता है आज भी, और होता था अभी, कि एक ओल्ड संगत के सत्संग लाइव सुनना, उनसे मिलना, ये सब। तो गुरुजी ने ये करवाया भी। और फिर बीच में ऐसा भी हुआ कि एक संगत आंटी ने ज्वाइन किया, और मैं सोच रही थी कि वो पुरानी संगत है। बट जब उन्होंने अपना सत्संग शेयर करा, तो जब पता चला कि वो तो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म के बाद की संगत है, तो मैं उनका सत्संग सुनने में थोड़ा सा वैसा फील करने लगी कि ये तो पुरानी संगत तो नहीं है। बट एकदम से फिर गुरुजी ने ये रियलाइज कराया कि नई संगत और पुरानी संगत में ये जो डिफरेंस लेके आ रहे हैं, ये गलत है। गुरु का सत्संग मतलब गुरु जी की महिमा करना। तो गुरु जी की महिमा ही सबसे बड़ा सत्संग है। तो ये कहीं ना कहीं गुरु जी ने ये मेरा जो विचार था, वो मैं आज भी कहूंगी कि 100% नहीं, पर गुरु जी ने आई थिंक 70% ये मुझे ब्रेक किया वहां से। और आज का ये सत्संग जो था कि जैसे लास्ट बता रही हूँ कि लास्ट ईयर से चल रहा है, ये सेवा चल रही थी। अब मैं किसी को भी नहीं जानती, सिर्फ एक अनीता कुमार आंटी का नंबर मेरे पास था। उसके बाद मेरे पास और कोई संगत का नंबर नहीं था। बट कैसे कैसे कहाँ कहाँ से कौन सा नंबर मिलता, तो सारी संगत, मतलब कमांडर शर्मा अंकल, वरुण कोचर अंकल, सबीना आंटी, मतलब आरती कपूर आंटी, और मतलब मुझे तो नाम भी शायद अभी मतलब डॉक्टर पांडव अंकल, एयर मार्शल अंकल, मतलब कितने ही संगत के कैसे नंबर अरेंज होते हैं कम, और कैसे गुरुजी वो सत्संग अरेंज कराते हैं, चाहे लास्ट मोमेंट ऑफ थर्सडे पे सत्संग होता है। तो मैं इस बार गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी ये मेहनत बड़ी कराते हो। मतलब जैसे ही थर्सडे का सत्संग ओवर होता है, तो फ्राइडे थोड़ा चैन लेती हूँ, और सैटरडे से माइंड में फिर होता है कि गुरुजी अब किसे सत्संग शेयर कराओगे, तो कैसे करना है वो बताओ, कैसे किसका नंबर भेजोगे, कैसे बात कराओगे। तो वो एक ऑफिस
के वर्क भी है, घर भी, तो वो एक बैक ऑफ माइंड में ये भी चल रहा होता है। तो कई बार तो गुरुजी मंडे ट्यूसडे में ही फिक्स करा देते हैं, कई बार बिल्कुल लास्ट थर्सडे पे कराते हैं। तो मैंने गुरुजी बड़ा, ऐसा भी कभी होगा कि कोई अपने आप से आएगा और कहेगा मेरे को सत्संग शेयर करना है? तो मैं, आपका जैसे ये मैसेज आया तो मेरा ये गुरुजी का कहना पूरा हुआ कि कोई अपने आप से भी आएगा गुरुजी। किसी दिन ऐसा भी होगा कि मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सत्संग सेवा की अरेंज करने के लिए। कभी ऐसा तो वो ये मेरा आज का सत्संग बना। तो आपका जो मैसेज आया तो मैं वही कह रही हूँ, उसका सरप्राइज है। मैं गुरुजी को देख के खुश भी हो रही थी और कह रही थी गुरुजी, मतलब आप हमें कितना ब्लेस करते हो। हमें इससे ज्यादा ब्लेसिंग्स हम कैसे समझ सकते हैं ना, कि गुरु जी का अंग संग होना कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी हमारी बात सुन रहे हैं, और ये सिर्फ सत्संग जूम नहीं है, ये साक्षात बाबा मतलब बैठे हैं और सेवा दे रहे हैं और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। दोनों तरफ गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो चलती है, शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। और आपका भी गुरु जी खूब ब्लेस करें आपको। और अगला सत्संग जल्दी से गुरु जी, अच्छा सा प्यारा सा सत्संग आपको ब्लेस करें और शेयर करें आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।